हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखिए, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है तथा सर्किट में इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए ताकि यह जो है सर्किट के एक्चुअल करंट को मेजर कर सके। तो एक्चुअल करंट को मेजर करने के लिए करंट एमीटर का जो है रेजिस्टेंस वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए ताकि ये पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट ना कर सके और जो मेन करंट है उसको ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। देखिए, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होती है। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग डायरेक्ट सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको एक गैल्वेनोमीटर में एक शंट को जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। और शंट एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि जिसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है और इसको एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि ओवरऑल जो है एमीटर का रेजिस्टेंस वो स्मॉल हो जाए और हमको जो करंट है, करंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हम मेजर कर सकें। तो देखिए क्या है, सपोज़ ये एक गैल्वेनोमीटर जी है, इसमें एक शंट जो कि एक रेजिस्टेंस है, इस शंट और इसकी वैल्यू काफ़ी कम है तो इसको जो है इसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो अगर मेन करंट जो है सर्किट में आई है और गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट फ्लो होने पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर मिलता हो तो इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट फ्लो होने पर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो मेन करंट आई के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। तो हमको जो है गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट आईजी फ्लो करे तो ऐसी सिचुएशन में जो शंट से जो करंट फ्लो होगा वो आई माइनस आईजी के बराबर होगा। अब इसलिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो दोनों इक्वल होगा। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आई जी इंटू जी इक्वल्स टू शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि शंट में से करंट फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, इसलिए आई माइनस आई जी इंटू, और शंट का रेजिस्टेंस एस है इसलिए इंटू एस। अब यहाँ से अगर आई जी अपॉन आई को अगर हम कैलकुलेट करें तो आई जी अपॉन आई जो होगा वो एस अपॉन एस प्लस जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो टोटल करंट का एस अपॉन एस प्लस जी पार्ट होगी। तो यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर में से अगर आई जी करंट फ्लो करे और गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेन करंट होगी वो आई होगी। यानी कि मेन करंट अगर आई फ्लो कर रहा हो तो गैल्वेनोमीटर से करंट आई जी फ्लो करेगा और बाकी करंट जो है आई माइनस आई जी वो शंट में से होकर के जाएगा। तो अब इसके लिए जो शंट की जो वैल्यू होगी एस इक्वल्स टू, सो एस इक्वल्स टू हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। तो ये जो S है शंट, यानी कि IG करंट फ्लो करने पर अगर गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो तो हमारा जो मेन करंट होगा वो I के बराबर होगा और इसके लिए जो शंट यूज़ करना पड़ेगा वो होगा S इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस। तो मान लीजिए कि करंट गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट इक्वल्स टू 1.0 एम्पियर
अगर फ्लो कर रहा हो तो हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिलता है। और हमको चाहिए एक ऐसा एमीटर जिसमें कि हम मेजर कर सकें 0 से लेकर के 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर कराना है। हमको एक ऐसा एमीटर चाहिए जिसका कि मेन करंट 0 से 10 एम्पियर के बीच हो, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जो फ्लो कर रहा हो वो है 1 एम्पियर, जिससे कि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो। तो हमको जो शंट S जो हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो S अपॉन G की जो वैल्यू होगी वह होगी IG अपॉन I माइनस IG, विच इज़ इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम करंट हमारा 10 एम्पियर है, तो I की जगह 10 माइनस IG इक्वल्स टू 1, विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। देयरफॉर S इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू G। तो जो शंट की जो वैल्यू होगी वह गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 1/9 पार्ट हमको लेना पड़ेगा। यानी कि हमको जो शंट यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए वह गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 1/9 पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें 10 एम्पियर का करंट मेजर करना है एमीटर से, तो इसके लिए और गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर सकता है, मैक्सिमम करंट, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर गैल्वेनोमीटर में जो फुल डिफ्लेक्शन होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, और हमको मेजर करना है 10 एम्पियर करंट को, तो हमको जो शंट यूज़ करना पड़ेगा वो S इक्वल्स टू 1/9G। G जो है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का 1/9 पार्ट जो है हम रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम एक नई वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।